हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी महीना 2019 के पहले हफ्ते के टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जनवरी महीने के पहले हफ्ते के उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो ये दो देशों ने छोड़ दिया है, उनका नाम है इजराइल और यूएसए। इन दोनों देशों ने यूनेस्को की जो मेंबरशिप है इसको त्याग दिया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसकी जो हेड है यानी कि प्रेसिडेंट यूनेस्को की, उनका नाम है एंड्रा एजोले, जो कि फ्रांस की हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो इजराइल देश है यह एक मिडिल ईस्ट का देश है जिसकी राजधानी है जेरूसलम, और इसकी जो मुद्रा है वो है इजरायली शकील, और यहाँ की जो भाषा है वो है हिब्रू, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र देश जो यहूदी देश है वो कौन सा है? तो वो है इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे वो थे पहले अश्विनी लोहानी, तो इनका रिटायरमेंट हो गया। अब जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है विनोद कुमार यादव, यानी कि बीके यादव। और रेलवे ने अभी अभी एक ट्रेन चलाई जिसका नाम है ट्रेन 18, जो कि भारत की पहली है ट्रेन बिना इंजन की। तो ये जो ट्रेन 18 है ये भारत की है पहली इंजन रहित ट्रेन। दूसरी बात, जो ट्रेन 18 है ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है, और ये चलाई जाएगी दिल्ली से वाराणसी के बीच। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ट्रेन 18 चलेगी दिल्ली से वाराणसी के बीच, और इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। दूसरी बात, जो रेलवे के वर्तमान में मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना, रेलवे के जो वर्तमान में मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बने हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है यहाँ से। अभी अभी जो पीयूष गोयल रेलवे मंत्री हैं उन्होंने जो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है उसका इनॉग्रेशन किया है, तो वो किया है बड़ोदरा गुजरात में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये बना है बड़ोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2018 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बन गए हैं? तो यह एक है भारतीय जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह, ये हैं अहमदाबाद गुजरात से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि तूफान उस्मान किस देश में आया हुआ है अभी अभी? तो तूफान उस्मान बहुत ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है, ये आया है फिलीपींस देश में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जो कि एक एशिया का देश है, और मनीला में ही एक बैंक का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये खासकर क्वेश्चन बैंकिंग और जो इंश्योरेंस के सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है ताकेहिके नाकाओ। और फिलीपींस अब 2018 की जो मिस यूनिवर्स बनी है कैटरीना ग्रे, वो है फिलीपींस देश की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2018 की जो मिस यूनिवर्स बनी है कैटरीना ग्रे, वो है फिलीपींस देश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह राज्य जहां देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो ये अभी भी भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है ये बना है तेलंगाना राज्य का। और ये कहाँ बना? ये बना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से कटकर 2 जून 2014 को भारत का एक नया राज्य 29वां राज्य बना था। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि तेलंगाना का तो जो हाई कोर्ट है ये बनेगा हैदराबाद में, जो बन गया 25वां, और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ? तो आंध्र प्रदेश बनाएगा अपना हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है ये बना है भारत का 25वां, जो कि बना हैदराबाद में, और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो बनेगा अमरावती में। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के, उनका नाम है टीबी राधा कृष्णन। और तेलंगाना में अभी भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जो चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा हैं ये बने हैं नेपाल के मुख्य न्यायाधीश। और नेपाल ही देश है वो जो कि अभी अभी भारत की जो नई करेंसी है 2000 और 200 के नोट उन पे बैन लगा दिया था, लेने से मना कर दिया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू में ही है सार्क ग्रुप का मुख्यालय। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना, जो सार्क ग्रुप है इसका मुख्यालय है काठमांडू में, और काठमांडू में ही 2018 का जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था वो हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है विद्यादेवी भंडारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जो आसिफ सईद खोसा हैं ये बने हैं पाकिस्तान देश के। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब ये भी एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश का UP वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रंजन गोगोई किस नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 46वें नंबर के, ये हैं असम राज्य के। और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना है, एक महिला जिनका नाम है ताहिरा सफदर। ताहिरा सफदर पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो कि बनी है किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताहिरा सफदर पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है किसी भी हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार के हॉस्पिटल का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया? तो ये है तेलंगाना का हाई कोर्ट जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल। MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इसका अभी अभी नाम आया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है एक भारतीय जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। दूसरी बात, जो ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है तो इसका जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है रिचल हेवाई फ्लिंट अवार्ड। और जो पुरुषों में को घोषित किया जाता है ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, उसको जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो दोनों अवार्ड अलग अलग हैं। जो रेचल हैवाई फ्लिंट अवार्ड है ये दिया जाता है महिला ICC ऑफ द ईयर को, और जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है ये दिया जाता है पुरुष ICC ऑफ द ईयर। और जो 2018 के पुरुष ICC ऑफ द ईयर हैं उनका नाम है विराट कोहली। और ICC जो है इसका मुख्यालय है दुबई में, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार के कितने द्वीप का नाम बदला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो ये आपको याद रखना है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पड़ता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। और यहाँ पर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो वहाँ के 3 द्वीप हैं उनका नाम बदल दिया। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है C3। अब क्वेश्चन ये बनता है वो 3 द्वीप कौन है और उनका नया नाम क्या रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों कवर किया है। एक है रोस आइलैंड, तो रोस आइलैंड का नया नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और एक है हैवलॉग आइलैंड, तो इसका नया नाम रखा गया स्वराज आइलैंड। और नील आइलैंड है एक, इसका नया नाम रखा गया शहीद आइलैंड। तो ये तीनों जो आइलैंड हैं द्वीप हैं इनके नाम रटे होने चाहिए कि किसका क्या नया नाम रखा गया है। दूसरी बात, जब भारत में ब्रिटिश राज था तो वहाँ पे ये जो ब्रिटिश को लगता था कि ये सबसे ज़्यादा अपराधी बड़ा अपराधी, तो वहाँ ब्रिटिश लोग दे देते थे अंग्रेज काला पानी की सज़ा। तो काला पानी की सज़ा क्या होती थी, अंडमान निकोबार में ही एक जेल है सेलुलर जेल। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो मेन लैंड है इंडिया का, तो वहाँ के जो क्रिमिनल होते थे उनको जाके सेलुलर जेल में बंद कर दिया जाता था, उसी को कहा जाता था काला पानी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए काला पानी की सजा मतलब सेलुलर जेल में भेजा जाता था। वर्तमान में जो भारत सरकार है सेलुलर जेल को बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो अब बांग्लादेश में अभी भी जनरल इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ जो टोटल सीटें हैं ये हैं 300, इसमें 288 यानी कि बहुत ही भारी बहुमतों से तीसरी बार बन गई हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। बांग्लादेश की जो तीसरी बार नई प्रधानमंत्री बनी है इनका नाम है शेख हसीना।
और अभी अभी यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 1 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था भारत में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कौन है? तो जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं उनका वो हैं शेख हसीना के फादर, जिनका नाम है द शेख मुजाहिबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अभी अभी 1 जनवरी 2019 को पूछा गया है यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता हैं उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है शेख मुजाहिबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के जो राष्ट्रपिता सभी आपको पता होगा, महात्मा गांधी, और पाकिस्तान के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है जिन्ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी जो पार्टी है इसका नाम है आवामी लीग। दूसरी बात, जो बांग्लादेश है इसकी राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, उसके जो रचयिता हैं वो एक भारतीय हैं जो कि जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये 2 देशों के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, एक तो भारत, दूसरा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला लिया है? तो अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आध्यात्मिक विभाग यानी कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट बनाने का घोषणा किया है, और मध्य प्रदेश ही भारत का पहला राज्य है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। और एक दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था 2018 में हैप्पीनेस कैरिकुलम स्कूल में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और हैप्पीनेस कैरिकुलम चलाया है दिल्ली सरकार ने। और मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है कमलनाथ, जो कि अभी अभी बने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। ये है स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अमिताभ चौधरी किस बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं? तो अमिताभ चौधरी ये बने हैं नए सीईओ और एमडी एक्सिस बैंक के, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और पीएनबी बैंक का मुख्यालय है गुरुग्राम में, एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय है मुंबई में, और एचडीएफसी के जो सीईओ और एमडी हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसके जो नए अंतरिम यानी कि आंतरिक चेयरमैन बने हैं उनका नाम है हेमंत भार्गव। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देश का तीसरा राज्य जहां हुक्का बार प्रतिबंध दिया गया, यानी कि जो हुक्का बार होता है उस पर प्रतिबंध लगाया है अभी अभी पंजाब की सरकार ने। और पंजाब ही भारत का पहला राज्य है जिन्होंने ये कहा था कि जितने यहाँ के पुलिस कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी उनको डोप टेस्ट करवाना होगा कहीं, तो वो नशीली दवाओं का सेवन नहीं करते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इससे पहले 2 राज्य कौन से हैं जो प्रतिबंध लगा चुके हैं हुक्का बार पे? वो हैं गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र ऑलरेडी हुक्का बार पे बैन लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अभी किया गया है जालंधर पंजाब में, और जालंधर में कहाँ पे? जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हो गया, तो आपको बताना है कि ये कोच रमाकांत अचरेकर किस खिलाड़ी के कोच थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर के खिलाड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया गया 4 जनवरी को। अब आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनको जो पढ़ने लिखने का सिस्टम, उनकी जो भाषा बनाई होती है उसको कहते हैं लिपि, ब्रेल लिपि। तो जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। तो उन्हीं की यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। और ये जो लुइस ब्रेल थे ये थे फ्रांस देश के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुइस ब्रेल कहाँ के थे? तो ये थे फ्रांस के। इन्होंने ही बनाया था जो ब्रेल लिपि होती है, जिसके जो सिस्टम जिसके अनुसार जो दृष्टिहीन लोग हैं पढ़ते लिखते हैं, तो इसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब शुरू किया गया है? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 है ये अभी अभी लॉन्च किया गया 4 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है अर्बन सैनिटेशन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर हरदीप पुरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने लॉन्च चलाया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लॉन्च किया है अर्बन सैनिटेशन एंड अर्बन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी। और 2018 का स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार जो सबसे भारत का साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और दूसरा जो सबसे साफ शहर है वो भी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 6 महीने से न्यूज में है। क्वेश्चन ये है कि मकर बिलक्कू त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस मंदिर से है? तो मकर बिलक्कू जो त्योहार है ये अभी अभी मनाया गया सबरीमाला मंदिर में। आप सभी जानते होंगे सबरीमाला पिछले 6 महीना से बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर है केरल राज्य में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन जो कि जनवरी के पहले हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कवर कर लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर देवी राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।